देखिए दोस्तों, ईएमआई तो आप सुने होंगे। अब ईएमआई पर प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं और मानकर चलो कि आपका मन घूम गया कि नहीं, मैं इसको ईएमआई पर पेमेंट ना करके एक बार ही पेमेंट कर दूं, तो कैसे आप कर पाओगे? इसके लिए आपको कैंसिल कराना होता है अपना ईएमआई। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपना ईएमआई को कैंसिल करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से कैंसिल करा सकते हैं। और होता यह भी है कि ईएमआई कैंसिल कराने पर चार्ज भी लगता है, जो कि हर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। तो आज मैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताऊंगा कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आपने ईएमआई लिया है तो उसे कैंसिल करा सकते हैं कैसे, और बिल्कुल फ्री में आप कैंसिल करा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ईएमआई लेता है तो कौन लेता है। देखिए, एक तो मजबूरी में लिया जाता है और दूसरा फायदे देखकर लिया जाता है, ऑफर देखकर लिया जाता है। मजबूरी में क्या, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, मानकर चलो 20,000 रुपए की प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, आपके पास जो है पैसे है नहीं एक बार में पेमेंट करने का। अगर क्रेडिट कार्ड भी आप इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी तो आपको एक बार में चुकाना पड़ेगा ना। इसलिए आप वन टाइम पेमेंट करके ना लेते हो, आप ईएमआई पर कन्वर्ट कराते हो कि जैसे जैसे मैं कमाऊंगा वैसे वैसे इनका किस्त भरते चला जाऊंगा, इसी मंथली इंस्टॉलमेंट में इनको देते चला जाऊंगा। तो एक तो मजबूरी ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपको जरूरत है, लेकिन आपके पास एक बार पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो आप ईएमआई पर कन्वर्ट करा लेते हो। अब जब ईएमआई पर आप लेते हो ना, तो उस समय आपके क्रेडिट कार्ड से जितने रुपए का प्रोडक्ट रहेगा उतना डेबिट हो जाता है और बाद में वो वापस दे दिया जाता है, जो कि आप देखोगे 2-3 दिन के अंदर आपको वापस मिल जाएगा। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी क्रेडिट कार्ड से कट जाता है। फिर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना पड़ता है, जो कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में वो हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट करते जाएंगे और बिल जनरेट करते चले जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते चले जाओगे। अब जो ईएमआई होता है उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, लेना पड़ता है। अब कुछ लोग ऑफर या लालच के चक्कर में लेते हैं। देखिए, ऑफर और लालच के चक्कर में जब भी लेते हैं तो आप पूरा हिसाब किताब मिला कर लीजिएगा कि आपका फायदा हो रहा या फिर नहीं हो रहा। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अलग से कहीं प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देखे होंगे कि 20,000 रुपए की प्रोडक्ट को अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हो, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड या उस बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो आपको मान लो कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है वन टाइम पेमेंट करने पर। लेकिन वही प्रोडक्ट आप ईएमआई पर लेते हो तो 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी जो प्रोडक्ट एक बार पेमेंट करने पर 18,000 रुपए में मिल रहा है, वही प्रोडक्ट ईएमआई पर आपको 17,000 रुपए में मिलेगा। तो लोग देखते हैं कि चलो यहां पर फायदा हो रहा है, ईएमआई पर ही ले लेता हूं, तो एक फायदा ये हो जाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई भी शामिल होती है। नो कॉस्ट ईएमआई में ये होता है कि बैंक जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, वो इंटरेस्ट आपको पहले ही डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा। जब आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन को चुनते हो और प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो पहले ही डिस्काउंट में मिल जाता है। फिर बैंक जो है हर महीने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जितना बनेगा उसमें इंटरेस्ट भी वो साथ में लेगी और जीएसटी भी साथ में लेगी। तो नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होता है कि जीएसटी आपको अलग से लग जाता है, जो कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, यानी नो कॉस्ट ईएमआई कह लीजिए, वो पूरी तरह से होता नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो कि जीएसटी आपका कटता है ना, वो आपको भरना पड़ता है। इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो है लाइव प्रूफ के साथ, कितना कटता है, किस तरह से कटता है, कितना ईएमआई आपका फर्स्ट महीना का बनता है, फिर नेक्स्ट महीना से कितना बनता है, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और नो कॉस्ट ईएमआई पर कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मैं यही कहूंगा कि अगर आप ईएमआई पर प्रोडक्ट लेते हो तो उसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले लो, अगर अवेलेबल है तो, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई पर लोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ईएमआई पर लोगे ना तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट लग जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप देखिए कि किस तरह से नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट लेना होता है और ईएमआई पर किस तरह से लेना होता है, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है, जो कि एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अब आप जानिए कि किस तरह से आप अपना ईएमआई को कैंसिल करा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप मजबूरी में ईएमआई लिए हैं या फिर ऑफर के लालच में लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस ईएमआई को कैंसिल करा के मैं एक ही बार उनको बचा हुआ पेमेंट कर दूं, तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का ये रूल है कि अगर आप 15 दिनों तक ईएमआई कैंसिल करा देते हैं, जैसे आज आपने ट्रांजैक्शन किया, इसके अगले 15 दिन तक आप ईएमआई कैंसिल करा देते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है, जो कि अभी का रूल है। और मैं आपको यही कहूंगा कि आगे जब भी ले रहे हैं इस रूल को जरूर देख लीजिएगा कि है या फिर वो लोग खत्म कर दिए।
ठीक है। 15 दिन जब हो जाता है और इसके बाद अगर आप ईएमआई कैंसिल कराते हैं तो आपको चार्ज पे करना होता है, जो कि आउटस्टैंडिंग का 3% लगता है। ये भी हिसाब किताब मिला लीजिएगा। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद ईएमआई कैंसिल करवाया हूं। वो क्यों करवाया हूं वो आप भी सुनिए। देखिए, होता यह है कि हर महीने तो वो लोग आराम से क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसमें से कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें हर महीने जाकर देखना पड़ेगा भाई कितना का बिल बना है, और हमें हर महीने जो है पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो पे वहां पर लगा हुआ नहीं है, मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लेते हो और जो प्रोडक्ट आप ईएमआई पर लेते हो, दोनों में फर्क होता है। देखो, आप डायरेक्ट लेते हो तो एक ही बार पेमेंट करके निश्चिंत बैठ जाते हो कि जाओ, मुझे एक ही बार पेमेंट करना था, क्रेडिट कार्ड का भी बिल एक ही बार भरना है, आप भर कर निश्चिंत हो जाते हो। लेकिन आप 9 महीने या 12 महीने के लिए अगर आप लेते हो ईएमआई पर, तो आपको 9 महीने 12 महीने एक तरह से इंतजार करना होगा कि भाई हर महीने मुझे जो है बिल पेमेंट करना है, और किसी मंथ में भूल गए तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसका वाट लगा देता है, क्रेडिट हिस्ट्री में आपका रिपोर्ट आ जाता है। इतना बात तो आप समझ गए। तो मैं यहाँ पर ईएमआई कैंसिल कराने के लिए क्या किया, देखो आईसीआईसीआई बैंक का जो कस्टमर सपोर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कॉल नहीं करना पड़ा। अगर आप कॉल करके भी कैंसिल कराना चाहते हो तो कस्टमर केयर को कॉल करके आप कैंसिल करा सकते हो, लेकिन मेरे नंबर पर रिचार्ज था नहीं तो मैं ईमेल का सहारा लिया, और ऐसे भी लिखित वाला चीज़ें अच्छी होती है तो मैंने ईमेल का सहारा लिया। मैंने उनको मेल किया, जो कि फर्स्ट आप देख सकते हो, मैंने उनको इंक्वायरी किया कि अगर अभी मैं ईएमआई कैंसिल कराता हूं, जो कि मैंने डेट भी डाला कि हाँ इतने तारीख को मैंने ट्रांजेक्शन किया है, अगर मैं ईएमआई कैंसिल कराता हूं तो क्या कोई चार्ज है। तो उनके तरफ से जो है एक दिन बाद ही, मतलब कुछ बैंक तो ऐसे होते हैं कि आप मेल करोगे तो 2-3 दिन तक सोए रहेगी, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। लेकिन इनका रिस्पॉन्स जो है एक दिन बाद ही आ गया, और कहा गया कि 15 दिन के अंदर अगर आप कैंसिल कराते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ तक कि जो आपका जीएसटी वगैरह जो कटा है, या जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कटा है जिसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह है, और आपका जो भी चार्ज लगा है ना, वो सब आपको वापस मिल जाएगा। तो बहुत खुशी की बात था। उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, अगर चार्ज नहीं लगता है, नहीं एप्लीकेबल है, तो आप ईएमआई कैंसिल कर दो। तो फिर अगले दिन जो है उनकी तरफ से मेल आता है कि लो भैया, मैंने आपका रिक्वेस्ट ले लिया है, और कुछ एसआर करके एक नंबर दिया गया और कहा गया कि आपका ईएमआई कैंसिल करने का रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। और मेरा ईएमआई कैंसिल हो गया, जिसमें जो भी कटा था ना पैसे, वो सब रिफंड हो गया। जैसे जीएसटी कटा था, इंटरेस्ट कटा था, प्रिंसिपल जो अमाउंट था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो भी मेरा रिफंड हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी ये रूल है कि 15 दिन के अंदर आप ईएमआई कैंसिल कराते हो तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 15 दिन जैसे ही क्रॉस हो जाएगा उसके बाद कैंसिल कराओगे तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका 3% आपको देना पड़ेगा। आप आउटस्टैंडिंग कैसे चेक कर सकते हो, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में जाइएगा, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर आउटस्टैंडिंग आपको बता देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दिया, देखो आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इनको मेल करो, जो कि मेल आपको दिख ही रहा है, मैंने मेल किया था, मेल करो। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट इनसे कैंसिल करवा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप उसमें सबमिट कर दो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को सबमिट कर दो, और जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है, जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो सब कुछ आप मेंशन कर दो, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि भैया आप ही ने यहाँ पर मेरे को मेल किया है, जिससे आपको सारा जानकारी है और वो जानकारी मुझे आप दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से डायरेक्ट उनके कस्टमर केयर, जो कि 1800 करके है, उस पर आप सीधे से कॉल कर दो और कह दो कि भैया इतने तारीख के ट्रांजैक्शन हुए थे, मैंने ईएमआई पर ले लिया था गलती से, या फिर मुझे पैसे हो चुके हैं, मैं इसको एक बार में ही पेमेंट करना चाहता हूं, हर महीने का झंझट दूर करने चाहता हूं। तो आप जो है आसानी से वहां पर ईएमआई कैंसिल का रिक्वेस्ट दे सकते। और बहुत ही फास्ट सर्विस आईसीआईसीआई बैंक का है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं भैया, तो आपके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, उस पर क्लिक करके आप ले लीजिएगा। और कैसे प्रोसेस करना है ये तो आप जानते ही होंगे, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं तो आप जानते ही होंगे आगे का प्रोसेस। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। वैसे स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा था, उसका बगल में मैंने आपको चिपका कर भी बता दिया सारे प्रूफ के साथ। अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा कि हर बैंक में ईएमआई कैंसिल करने की सुविधा है, लेकिन हर बैंकों का चार्ज अलग अलग है। ये तो बड़प्पन कह लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का कि 15 दिन के अंदर आप कैंसिल करते हैं तो कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है, लेकिन नहीं तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि आप आज ईएमआई पर
कन्वर्ट करो और नेक्स्ट दिन आप कैंसिल कराने जाओ, वो आपसे चार्ज ले लेंगे। और कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हर बैंकों का अलग अलग रूल है भैया। आईसीआईसीआई बैंक का मैंने बता दिया, और भी किसी बैंक के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा लाइव प्रूफ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बस आप लोग वीडियो के नीचे ये कमेंट करिए, बताइए क्या कभी आपने ईएमआई पर प्रोडक्ट लिया है या आगे आप लेना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।